और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। लार्ज कैप स्टॉक्स की गिरावट में कमी आई है और मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट ज्यादा दर्ज की गई है। शॉर्ट टर्म में मार्केट ज्यादा गिरने की संभावना है और निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलने की भी संभावना है। निवेश बढ़ाने पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अखिल स्वामी जी इकोनॉमिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिल जी, लगातार दूसरा दिन, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, एकदम मार्केट गिरा और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आज का शेयर बाजार कैसे एनालाइज करेंगे, क्या रहा? देखिए, दो तीन चीजें जो हैं आज के शेयर मार्केट से समझी जा सकती हैं। पहली बात तो यह है कि मार्केट जो था ओवरबॉट पोजीशन पे था। जब मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे होता है तो उसमें मार्केट में शॉर्ट टर्म में गिरावट होती है, नंबर एक। जो मार्केट ब्रेथ है, दूसरी चीज ये है कि जो मार्केट ब्रेथ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने खुद बताया कि लार्ज कैप में गिरावट कम हुई, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट ज्यादा हुई। इसका मतलब ये है कि मार्केट का शॉर्ट टर्म में गिरने की संभावना और ज्यादा है। तीसरी बात यह है कि जो कोरोना के बारे में जिस तरह से बात हो रही है कि इसका इस प्रकार से चीन और जापान वगैरह में इसका प्रभाव पड़ा है, और भारत में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका बहुत ज्यादा विस्तार ना हो, तो निवेशक इससे शॉर्ट टर्म में परेशान होता है। जैसे पिछली बार भी आपको याद होगा कि जब कोरोना आया था तो कितना मार्केट गिरा था, लेकिन 6 महीने के अंदर मार्केट कितना बढ़ गया था। तो वास्तविकता में ये जो कोरोना का एक प्रकार का प्रकोप की संभावना व्यक्त की जा रही है, उससे मार्केट शॉर्ट टर्म में गिरा है। असल में जो निवेशक को समझने की आवश्यकता है कि मार्केट में जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो अपने एक प्रकार की जो नेगेटिविटी थी उसको एब्जॉर्ब कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 4-5 साल तक आप निवेश करेंगे और जब मार्केट गिरेगा तो अपने निवेश को बढ़ाएंगे, और जब मार्केट बढ़ेगा तो अपने निवेश को कम करेंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म में इस प्रकार की रणनीति पे निवेशक काम करेगा, इंडियन इन्वेस्टर काम करेगा, तो लॉन्ग टर्म में 4-5 साल लेकिन के लिए ज्यादा भरोसा किस पर सर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर मिड कैप पर इस वक्त निवेशक जताए? क्योंकि डिप का समय है तो डिप में इन्वेस्टमेंट की सलाह भी आप दे रहे हैं, तो ऐसे में किस पर ज्यादा भरोसा, अभी निर्भरता दिखा सकता है निवेशक और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है? देखिए, वास्तविकता में जब मार्केट बढ़ता है तो सबसे पहले लार्ज कैप बढ़ते हैं, फिर मिड कैप बढ़ते हैं, फिर स्मॉल कैप बढ़ते हैं। जब मार्केट गिरता है तो सबसे पहले स्मॉल कैप गिरता है, फिर मिड कैप गिरता है, फिर लार्ज कैप गिरता है। क्योंकि अगले 6 महीने 1 साल के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें गिरावट की संभावना है। तो सबसे ज्यादा गिरावट जो होगी वो स्मॉल कैप में होगी, उसके बाद मिड कैप में होगी, उसके बाद लार्ज कैप में होगी। तो निवेशकों को जो चुनिंदा कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, जिनके बिजनेस मॉडल में कोई परेशानी नहीं है, जिनके पास इकोनॉमिक मोट है, ऐसे लोग जो हैं, ऐसी कंपनियां को चिन्हित करके अगर आप उसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से पैसा लगाएं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी विश्वसनीयता है, जिनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो उनमें निवेश करने से ज्यादा फायदा है। पेनी स्टॉक से तुरंत मार्केट से लोगों को निकल जाना चाहिए। जो बिल्कुल अविश्वसनीय स्टॉक्स हैं उनसे निकल जाना चाहिए, और लार्ज कैप में जो अच्छी चुनिंदा कंपनीज हैं अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इन निवेशक को ज्यादा फायदा मिलने की यानी कि पेनी स्टॉक से एकदम दूरी बनाए रखने की आवश्यकता अखिल स्वामी जी इस वक्त है। लेकिन बीते कुछ वक्त में क्या अभी की स्थिति को कोविड इंपैक्ट के तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि अगर ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करेंगे तो उसमें गिरावट बीते काफी वक्त से देखने को मिल रही थी, लेकिन भारतीय शेयर बाजार को एक कुशन मिला हुआ था और लोग मुनाफा भी कमा रहे थे उससे। देखिए, आज भी आपने नोट किया होगा, कल भी आपने नोट किया होगा, परसों भी आपने नोट किया है, मार्केट फर्स्ट हाफ में ज्यादा गिरता है और सेकेंड हाफ में रिकवर करता है। इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे गिरने के बाद मार्केट में निवेशक जो हैं सपोर्ट देते हैं और मार्केट उठ जाता है। सुबह मार्केट 1.15% नीचे था, सेकेंड हाफ खत्म होते होते वो गिरावट 0.4% हो गई। इसका माने 0.7% की उसमें रिकवरी हुई। तो ये जो चीजें बता रही हैं कि जो इंडियन निवेशक है, जो भारतीय निवेशक है, जो मैं सिद्धांत आपको बता रहा था कि जब मार्केट गिरे तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, और जब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मार्केट से निकल जाएं, जिससे कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने। आप वीक इन्वेस्टर, वीक हैंड ना बने, आप स्ट्रॉन्ग हैंड बने। तो ये इंडियन निवेशक ने क्योंकि समझ लिया है, इसलिए मार्केट जैसे ही नीचे जाता है इंडियन निवेशक उसमें आके मार्केट को एक सपोर्ट देके ऊपर की तरफ धकेल देता है। तो मार्केट की शॉर्ट टर्म में गिरने की संभावना है, 1 साल के अंदर भी मार्केट की गिरने की संभावना है। लेकिन अगर इस गिरते हुए मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट
चतुराई से करेंगे बिल्कुल। तो 4-5 साल के अंदर, यानी कि अगर आप अकल जी कह सकते हैं प्रॉफिट बुक्ड इज द एक्चुअल प्रॉफिट, अभी कम से कम इस थंब रूल पर चला जा सकता है। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन इन करने के लिए। तो आज का शेयर बाजार कैसा रहा इसकी जानकारी हमने आपको दी और एक्सपर्ट की सलाह भी आपने सुनी।